Hello friends, welcome back. A very good morning to all of you. Today in this session, I will talk about notes making strategy and I will try to cover all the aspects of notes making. ठीक है, तो देखिए नोट्स मेकिंग जो है वो हमारी प्रिपरेशन के लिए, चाहे हम यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे यूपी पीसीएस हो, चाहे वो यूपी पीएससी आरओ एआरओ हो, ये बहुत इसेंशियल है। इसेंशियल इसलिए है बिकॉज इट हेल्प्स इन आवर रिवीजन। जब कभी एग्जाम टाइम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम सारी किताबों को अलग अलग लेकर के पढ़ सकें, तो अगर आपके पास उस टाइम पे शॉर्ट टू द पॉइंट नोट्स हैं जो कि आपके अपने पर्सनल हैं, जो कि आपने अपने खुद से बनाए हैं, तो वो आपके बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अब मेन चीज़ ये आती है कि हम नोट्स बनाएं कैसे, हमें क्या उसमें मतलब क्या तरीका होना चाहिए, कब नोट्स बनाने चाहिए। तो देखिए नोट्स मेकिंग का एक सबसे जो जनरल रूल है वो ये है कि जो भी आप चीज़ पढ़ रहे हैं, जैसे भी आप नोट्स बना रहे हैं, उसका 10% आपका नोट्स में होना चाहिए। जैसे सपोज यू आर स्टडिंग फ्रॉम लक्ष्मीकांत और यू आर स्टडिंग फ्रॉम स्पेक्ट्रम हिस्ट्री, ठीक है, तो यू हैव टू राइट ओनली 10 लाइन्स आउट ऑफ दैट वन पेज विच कंसिस्ट 100 लाइन्स, ठीक है। यानी कि अगर आपने सपोज 100 पेज पढ़े हैं, 100 पेज में से आपका जो नोट्स है इट शुड बी इन 10 पेजेस। तो इस तरह से आपको ये 10% का रूल देखना है कि हाँ जो भी चीज़ पढ़ रहे हो उसमें आपका कंटेंट इतना रहना चाहिए। अब ये तो आपने देख लिया कि हाँ नोट्स मेकिंग कितना इसेंशियल है, कितना हमारे रिवीजन में हेल्प करती है। बिकॉज आप देखिए जब आप यूपीएससी देंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे एक दिन में 2 पेपर हो रहे हैं। जब एक दिन में 2 पेपर होंगे आपको बीच में गैप जो है वो बहुत कम मिलता है। अगर आपके पास उस टाइम पे नोट्स हैं आपके अपने सेल्फ, तो वो आपको बहुत हेल्प करते हैं। इसी तरह से सेम यूपी पीसीएस में, इसी तरह से आपके यूपी पीएससी आरओ एआरओ में आपका पहले जीएस का पेपर होगा, देन आपका हिंदी का पेपर होता है। तो बीच में जो टाइम है उसमें अगर आपके पास हिंदी के शॉर्ट नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें हैं, तो आप ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को रिटेन कर पाएंगे और बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये तो हो गया कि नोट मेकिंग जो है वो कितना इसेंशियल है और किस तरह से हमें रिवीजन में हेल्प करती है। अब बात ये आती है नोट्स बनाए कब। देखिए सबसे पहले आपको जो भी स्टडी मटेरियल आपका है, जिससे भी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले तो आप उसको 2-3 बार पढ़िए, ठीक है। जब आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं यू विल ईजिली मेमोराइज। आपको मतलब ऐसा नहीं होगा कि अरे आपने ये पढ़ा नहीं है या आपको ये याद नहीं हो रहा है। मैनी ऑफ द थिंग्स यू विल ईजिली मेमोराइज। और उसके बाद में जो चीज़ें ऐसी हैं जो आप बार बार भूल रहे हैं, विच यू आर फॉरगेटिंग अगेन एंड अगेन, आपको केवल उसका नोट्स बनाना है, ठीक है। आपको हर चीज़ नहीं लिखनी है। बहुत से लोग को देखा है कि आपने भी देखा होगा कि सपोज दे आर स्टडिंग फ्रॉम स्पेक्ट्रम और लक्ष्मीकांत और बिपिन चंद्रा, दे आर राइटिंग एवरीथिंग, मतलब फ्रॉम 1 लाइन टू लास्ट लाइन, पूरा मतलब एकदम उनका चल रहा है, ठीक है। तो वो फिर आपका नोट्स नहीं हुआ ना, आपका सर पर्सनल, वो तो फिर आपने पूरी एक अलग से लक्ष्मीकांत या अलग से अपने स्पेक्ट्रम अपने नाम से छाप दी, पूरा एकदम वो हो गया। तो यू डोंट हैव टू डू दिस थिंग। आपको शॉर्ट प्रिसाइज रखना है, 10% का रूल लगाइए। और पहली बार में जब भी कभी आप नोट्स बनाइए तो आप उस समय नोट्स ना बनाएं, ठीक है। क्योंकि पहली बार में जब आप कोई चीज़ पढ़ेंगे तो आपको हर चीज़ इंपॉर्टेंट लगेगी, आपको लगेगा ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, अरे मुझे तो ये भी नहीं आता है। तो आपको उस समय घबराना नहीं है, आपको सिर्फ उसे पढ़ना है। आप 2-3 रीडिंग करिए, 100% में से 70-80% जो है वो आप ईजिली याद कर ले जाएंगे। जो 20-30% बचता है उसका फिर आप नोट्स बनाइए, ठीक है। और आपको ये ध्यान रखना है कि नोट्स आपको हमेशा उस चीज़ का बनाना है जो आप बार बार भूल रहे हैं। सपोज कोई एक ऐसी चीज़ है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू आर फॉरगेटिंग अगेन एंड अगेन, आपको मतलब आप देख रहे हैं कि आपका ये क्वेश्चन जब भी आता है हर बार गलत हो जाता है, तो वो आपके नोट्स में होना चाहिए। अब जो चीज़ आपको याद है वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, उसका फिर क्या यूज़ है, वो तो आपको ऑलरेडी पता है। तो जो चीज़ नहीं पता है, जो चीज़ आप याद नहीं कर पा रहे हैं, आपको उसको अपने नोट्स में रखना है। या कोई ऐसी चीज़ है जिसकी एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, वो चीज़ आपको अपने नोट्स में कवर करनी है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि आपको हमेशा नोट्स मेकिंग के टाइम में ध्यान रखनी है। और इसके अलावा जब भी कभी आप नोट्स बनाएं तो एक और जो चीज़ है वो ये है कि आपके नोट्स ये आपके पर्सनल हैं, ठीक है। आप उसमें जैसे चाहें वैसे लिखिए। आप चाहे उसमें शॉर्ट में लिखिए, चाहे आप उसमें कीवर्ड्स डालिए, चाहे आपकी राइटिंग बेकार हो। देखिए आपको ये नोट्स जो हैं किसी को शो ऑफ नहीं करना है, आपको किसी और को दिखाना नहीं है कि भाई मैंने तो ऐसे किया है, मैंने तो वैसे किया है। तो आपको अपने तरीके से आपको करना है। उसमें आप कीवर्ड्स डालिए, बहुत ज़्यादा जो फ्लावरी लैंग्वेज है वो आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जो लॉन्ग सेंटेंसेस होते हैं या ग्रामर वगैरह होती है, आपको उन सब पे इतना ध्यान नहीं देना है। इज, एम, आर, वॉज, वर, इन सब पे इतना फोकस नहीं करना है। आपको जो कीवर्ड्स हैं जैसे ग्लोबलाइजेशन हो गया, प्राइवेटाइजेशन हो गया, तो इन सब के जो मेन चीज़ हैं, जो मेन कॉन्सेप्ट है, आपको वो फोकस करना है और वही आपको अपने नोट्स में शामिल करना है। और ये अगर आप चीज़ फॉलो करेंगे तो आपका जो नोट्स होगा वो आपका, अगर आप किसी भी चीज़ से बना रहे हैं, सपोज आप स्पेक्ट्रम से, लक्ष्मीकांत से, तो अगर वो 100 पेज का है तो आपको वो 10 पेज में कवर होना चाहिए और वही एक अच्छा नोट्स आपका कहलाएगा। और यही आपको एक्चुअल में हेल्प भी करेगा। क्योंकि विदाउट नोट्स मेकिंग अगर आप सोचते हैं कि आप इस टाइप के सब्जेक्टिव एग्जाम्स में ईजिली परफॉर्म कर ले जाएंगे अच्छा, तो वो मतलब बहुत टफ होता है, ठीक है। तो बहुत से लोग ऐसे हैं मतलब जिन्होंने इतना ज़्यादा नोट्स मेकिंग नहीं भी किया है, उसके बाद भी उन्होंने निकाला है। तो ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते, लेकिन इट इज़ वेरी टफ, ठीक है। क्योंकि लास्ट टाइम में जब आपका एग्ज़ाम सर पे होता है तो आपको अगर चीज़ों को अच्छे से
कंसोलिडेट करना है, सारी चीज़ें आपके पास अगर एक जगह हैं तो आपको उतना ही हेल्पफुल रहेगा। और अगर आपकी सारा स्टडी मटेरियल जो है वो 10 जगह बिखरा पड़ा हुआ है और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो अगर आपने एक जगह गैदर नहीं कर रखी हैं या अगर आपके टू द पॉइंट नहीं है तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो आई होप कि आपको थोड़ा सा एक आइडिया लगा होगा कि व्हाट शुड बी द राइट स्ट्रेटजी और आपको कुछ हेल्प मिलेगा। और अगर आपका कोई डाउट होता है इसके रिगार्डिंग तो यू कैन ड्रॉप योर कमेंट्स और मैं उसको भी ट्राई करूँगा, उसको भी आपके डाउट्स को दूर करने की कोशिश करूँगा। और लगातार पढ़ते रहिए, कीप सपोर्टिंग। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।